चलिए, आप में से काफ़ी लोगों ने पूछा था मेरे से कमेंट्स में कि बायबैक का एक्सेप्टेंस रेशियो कैसे निकालते हैं। तो बायबैक यानी कि कंपनी जो है अपने ही शेयर जो है लोगों से वापस ख़रीदती है किसी हायर प्राइस पे, उसको हम बायबैक बोलते हैं। और जो कंपनी बायबैक करती है वो सारे के सारे शेयर्स का नहीं करती, कुछ लिमिटेड अमाउंट के शेयर्स का करती है। इसलिए जिन शेयर होल्डर्स के पास शेयर हैं उनके सारे बाईबैक में एक्सेप्ट नहीं होते, सिर्फ कुछ होते हैं। अब ये कुछ कितने होते हैं यही हमें पता चलता है एक्सेप्टेंस रेशो से। अब ये एक्सेप्टेंस रेशो हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको ज़रा आज हम समझेंगे। इस रेशो को निकालने के लिए हमें कुछ डेटा की ज़रूरत होती है। अब ये डेटा आपके पास होना चाहिए और ये डेटा आसानी से मिल जाता है और इस डेटा से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना क्या हमें एक्सेप्टेंस रेशो मिल सकता है। तो पहली चीज़ चाहिए आपको कि बाईबैक का अमाउंट कितना है। बाईबैक का अमाउंट कितना है। अब यहाँ अगर मैं टेक महिंद्रा का एग्जांपल लूँ, जो कि हाल ही में जिसने अभी बाईबैक अनाउंस किया है, तो उसने जो बाईबैक का अमाउंट रखा है वो है 1956 करोड़। ये फिगर है 1956 करोड़। अब इतना अमाउंट में जो है वो बाईबैक करेगी और शेयर का प्राइस जो बाईबैक में रखा है वो है 950 रुपये एक शेयर का। 950 का एक शेयर बाईबैक होगा और टोटल अमाउंट है 1956 करोड़। अब इसमें से आप निकाल सकते हैं कि कितने शेयर एग्जैक्टली बाईबैक होंगे। तो आपको क्या करना है, इस 1956 करोड़ को डिवाइड कर देना है 950 के फिगर से, तो आपको मिल जाएगा कि कितने शेयर्स का एग्जैक्टली बायबैक होगा। तो मैंने इस 1956 करोड़ को जब 950 से डिवाइड किया तो जो फिगर मुझे मिलता है वो है 2.06 करोड़। यानी कि इतने शेयर जो है बाईबैक होंगे 2.06 करोड़ इस प्राइस के हिसाब से। अब हमें ये देखना है इसमें से हमारे कोटे में कितने आते हैं। तो 15% शेयर जो हैं वो रिजर्व होते हैं रिटेल शेयर होल्डर के लिए। अब रिटेल शेयर होल्डर वो होता है जिसके पास 2 लाख से कम की वैल्यू के शेयर हों, वो होता है रिटेल शेयर होल्डर। अब रिटेल शेयर होल्डर के लिए 15% शेयर रिजर्व है। अब इस 2.06 करोड़ फिगर का आप 15% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा रिटेल वाला बाईबैक शेयर। तो ये आपने निकाला तो ये हो जाएगा रफली 30 लाख। तो 30 लाख शेयर जो हैं वो रिटेल के कोटे में आ जाते हैं बाईबैक में। अब हमें ये जानना है कि रिटेल के पास एक्चुअल में हैं कितने शेयर। तो ये आपको जानने के लिए देखना पड़ेगा शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो जब आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिटेल के पास है कितने शेयर। तो ये मैंने जाके रिपोर्ट्स में चेक किया, लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न जब चेक किया तो मुझे फिगर दिखता है 3.25 करोड़ समथिंग का। यानी कि रिटेल जो शेयर होल्ड कर रहा है वो 3.25 करोड़ होल्ड कर रहा है। अब इस 3.25 करोड़ में से सिर्फ 30 लाख जो हैं वो रिटेल के कोटे में आ जाते हैं। तो आप इजीली एक्सेप्टेंस रेशियो निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या कर देना, इस 30 लाख के फिगर को डिवाइड कर देना है 3.25 करोड़ वाले फिगर से। तो वैल्यू आपको मिलेगी 9.2% समथिंग। तो ये हो जाएगा आपका एक्सेप्टेंस रेशियो। मेरी हैंड राइटिंग ज़रा ख़राब है, उम्मीद है आप समझ जाएंगे कि ये हो गया हमारा एक्सेप्टेंस रेशियो, यानी कि 9.2% या रफली बोल ले तो 9%। यानी कि कोई आदमी अगर 100 शेयर खरीद रहा है, 100 शेयर उसके पास हैं, तो 100 में से 9 शेयर जो हैं उसके एक्सेप्ट होंगे बाईबैक में। ये हो जाता है फिगर। अब आपने देख लिया कि यहाँ पे टेक महिंद्रा का जो रिटेल का बाईबैक बन रहा है वो बन रहा है 9.2% या रफली 9%। अब 9% के हिसाब से आप देख लीजिए कि क्या मुझे लेना चाहिए इसके शेयर या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपका रफली जो है 9%, यानी कि आप अगर 11 शेयर लेते हैं तो 11 में से एक शेयर लगभग आपका एक्सेप्ट होगा। अब आप कैलकुलेशन थोड़ी सी मैथ्स कर लीजिए कि इस हिसाब से मेरा रिटर्न क्या बनेगा
और रिटर्न अगर ठीक ठाक आपको दिखता है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो जाने दीजिए। अब एक बात और हो जाती है कि ये बाईबैक आपको बहुत बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी दे देते हैं। बिना स्टॉप लॉस के आप 15% 20% तक पैसा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? वो आप तब बना सकते हैं जब बाईबैक का प्राइस जो है काफ़ी ऊपर हो करंट मार्केट प्राइस के। 20%, 30%, 40% ऐसा अगर है प्राइस, तब आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है। तो तब आपको क्या देखना है? ये एक्सेप्टेंस रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। और उस समय अगर ये एक्सेप्टेंस रेशियो 30, 40 जैसा बन रहा है या 50 जैसा बन रहा है तो आपको मौका मिल जाता है वो। अब होगा क्या कि जैसे आपने यहाँ हमने 9.2% कैलकुलेशन की, अगर यही फिगर मान लेते हैं कि 50% आता है, यानी कि कोई आदमी 10 शेयर खरीदता है तो उसके 5 जो है बाईबैक में हो जाएंगे, तो मोटा प्रॉफिट बन सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? लोग उस शेयर को खरीदने जाएंगे, और जब वो खरीदने जाएंगे तो उसका प्राइस ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो आप प्रॉफिट बना सकते हैं। अब ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बाईबैक के लिए एक रिकॉर्ड डेट होती है। उस डेट तक जितने रिटेल शेयर होल्डर हैं उसके हिसाब से आपको जो है एक्सेप्टेंस होता है। अब होगा क्या कि अभी आपको अगर दिख रहा है कि 30%, 40% या जो भी एक्सेप्टेंस रेशियो हायर है, वो रिकॉर्ड डेट तक इतना नहीं रहेगा, वो कम हो जाएगा। क्योंकि रिटेल को पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने के लिए वो ये रेशियो देख के वो लपक के जाएगा और खरीदेगा। और उसके खरीदने के कारण जो होगा क्या कि नंबर ऑफ रिटेल शेयर होल्डर जो है वो बढ़ जाएंगे। और नंबर ऑफ रिटेल शेयर होल्डर अगर बढ़ते हैं तो एक्सेप्टेंस रेशियो गिर जाएगा। यानी कि आपने जो कैलकुलेशन की है और कंपनी की बाईबैक की रिकॉर्ड डेट अगर 1-1.5 महीने बाद है, तो उस 1-1.5 महीने के दौरान जो है बाईबैक के चक्कर में लोग खरीदेंगे। और लोग खरीदेंगे तो क्या होगा? रिटेल शेयर होल्डर्स का नंबर बढ़ जाएगा। नंबर बढ़ेगा तो ये एक्सेप्टेंस रेशियो वाला फिगर जो है वो डाउन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको 30-40 जैसा एक्सेप्टेंस रेशियो दिख रहा है, उस समय शेयर को आप लपक लीजिए। 10-15% जब मिल जाए, रिकॉर्ड डेट के पहले तक आपको मिल जाएगा, तो आप प्रॉफिट बुक कीजिए और निकल लीजिए। तो आपका काम बन गया यहाँ 15-20% का। लेकिन एक बात और भी ध्यान में रखनी है कि बाई बैक हर कंपनी का एक्सेप्ट हो जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। आजकल सेबी जो है कई तरह के रेस्ट्रिक्शन लगा चुकी है, इसलिए जो है कई तरह के अप्रूवल कंपनी को अनाउंस करने के बाद भी लेने पड़ते हैं सेबी से। तो हो सकता है बाद में कोई अप्रूवल ना मिल पाए और कंपनी का बाईबैक लटक जाए। ऐसा अगर होता है तो शेयर का प्राइस गिर भी जाएगा, आपको लॉस भी हो सकता है। तो ये बाईबैक वाली ट्रेडिंग करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी कंपनी के बाईबैक में मैं डील कर रहा हूँ उसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हो, ठीक ठाक हो, ताकि सेबी उसके बाईबैक में कोई अड़ंगा ना डाले। सेबी ने अगर बाईबैक रोका तो सब चीज़ें बेकार हो जाएंगी यहाँ पे। तो बाईबैक ना रोके, इसलिए ज़रूरी है कि आप ये भी देख लें कि सब कुछ कंपनी का ठीक ठाक है, फंडामेंटल्स जो हैं ओके टाइप हैं, बाईबैक जो है स्मूथली सेबी से अप्रूवल ले लेगा। अगर वैसी सिचुएशन है तो ही आप जो है ये कैलकुलेशन करें और बाईबैक वाला अपना एक ट्रेड कर सकते हैं। तो बाईबैक में जो है मैं काफ़ी ट्रेड करता हूँ, बाईबैक वाली अपॉर्चुनिटीज़ मैं देखता रहता हूँ, ये कैलकुलेशन मैं रेगुलरली करता रहता हूँ, और जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं ऐसी चीज़ों को लपक लेता हूँ। तो टेक महिंद्रा मैंने 750 के आसपास ले रखा है, और विप्रो भी जो है मैंने 320 के आसपास ले रखा है, उसमें भी बाईबैक का एक अपॉर्चुनिटी आएगी। तो ऐसे मौके जो है आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। तो नज़र रखिए बाईबैक पे, और नज़र जब आपने रख ली, खबर जब आपके पास आ गई, तो एक्सेप्टेंस रेशियो कैलकुलेट कीजिए। पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ बता दिया है कि कैसे एक्सेप्टेंस रेशियो कैलकुलेट किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि एक्सेप्टेंस रेशियो कैलकुलेट करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट करें, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इस तरह के और वीडियोस के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल दबा देना है। फिर किसी दिन मिलेंगे नए वीडियो के साथ, पैसा बनाने के नए तरीके के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।